Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं लेंडिंग रेट रिफॉर्म्स का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी इसका कर लिया है, जहाँ पर हमने समझा कि लेंडिंग रेट्स होते क्या हैं और कौन से वो दो टाइप्स हैं जो इनिशियली यूज़ किए गए। आज हम टाइप 3 एंड 4 की बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऐसे ही और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसी टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने के लिए, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रैक्टिस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सारे दिए हुए हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डॉक्यूमेंट का, वहाँ पर आपको ये सारा मिल जाएगा, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर। सो लेंडिंग रेट रिफॉर्म्स, हमने बीपीएलआर पढ़ा, हमने बेस रेट पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे एमसीएलआर एंड ईबीएलआर। एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ये इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में और इसने रिप्लेस किया बेस रेट सिस्टम को। अब आपको याद होगा बेस रेट सिस्टम में एक दिक्कत थी, कुछ कंपोनेंट तो फिक्स था ताकि बैंक्स जो है ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी ना कर पाए, लेकिन बैंक्स इतने समझदार थे कि ऊपर का जो फ्लेक्सिबल या वेरिएबल कंपोनेंट था वो वहाँ पर अपने हिसाब से मैनिपुलेशंस कर जाते थे। उस चीज़ को रोकने के लिए रिप्लेस कर दिया गया बेस रेट सिस्टम को विद MCLR, एंड MCLR was based on marginal cost of borrowing for the bank। क्या होता है मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल शब्द का मतलब होता है एडिशनल। इसमें लिखा है लेटेस्ट, यानी कि एडिशनल या लेटेस्ट कॉस्ट जो भी बैंक्स बोरोइंग दे रहे हैं उससे एसोसिएटेड जो लेटेस्ट या एडिशनल कॉस्ट्स आ रही हैं उनको एज अ कंपोनेंट लेकर हमने ये रेट जो है डिफाइन कर लिया। इसके अलावा इसके फॉर्मूला में इंक्लूड हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स तो हुई, जो एडिशनल कॉस्ट है ऑफ फ्रेश इश्यूज। इसके अलावा नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, क्योंकि सीआरआर के पैसे रखने पड़ते हैं बट उस पर कोई इंटरेस्ट रेट तो अर्न नहीं होता, तो वो जो कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैंक के डे टू डे चलने वाले खर्चे। किसी भी चीज़ की ऑपरेटिंग ये शब्द आए तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन अ बिजनेस रन, व्हेन अ बैंक रन्स, तो जो डे टू डे सर्वाइवल के लिए या जो एक शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो खर्चे होते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। टेनोर प्रीमियम, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर लॉन्गर लोन ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐड होकर आपके लेंडिंग रेट जो है ये बना कौन सा वाला? MCLR। इसके फीचर्स रहे कि ये अलग अलग टाइमलाइंस के लिए दिया जाता था, ओवरनाइट, 1 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो टेन्योर्स जो है इसके डिफरेंट हो सकते थे। एंड बैंक्स जो है इसके नीचे दे वर नॉट अलाउड टू लेंड, कि एक बार ये रेट डिफाइन कर दिया अब इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं, ना ही फिक्स ना ही वेरिएबल। रीसेट कर सकते थे इसको आफ्टर एवरी 6 to 12 months। सो दिस वॉज योर MCLR। बट इसके साथ भी एक दिक्कत थी कि ये भी इंटरनली रेगुलेटेड था, ये सारे के सारे इंटरनली रेगुलेटेड हैं अभी तक हमने जितने भी किए, यानी कि बैंक्स की डिस्क्रिशन पे ही सब कुछ डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बैंक कितनी दिखाएगा वो उसके हाथ में है ना, डे टू डे बता सकते हैं कि यार मेरी तो इतनी खर्चा हो गया, मेरा तो इतना खर्चा हो गया, एंड सो ऑन। सो अगेन इट वाज ऑल इंटरनली रेगुलेटेड, और इस चैलेंज से उभरने के लिए आरबीआई ने दिया एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2019, जिसमें कि आरबीआई ने देखा कि यार एमसीएलआर एक तो इंटरनली रेगुलेटेड है, ऑल्सो जो पॉलिसीज मैं पास कर रहा हूँ उससे जो मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए, जो मुझे रेट कट्स का रिजल्ट क्विकली चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो आरबीआई ने बैंक रेट्स पर भी अपना कंट्रोल थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने के लिए इसे लागू किया। सो October 1, 2019 इज द डेट दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसमें आरबीआई ने कहा कि बैंक्स मस्ट लिंक फ्लोटिंग रेट लोन्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। ठीक है, फ्लोटिंग मतलब जो फ्लेक्सिबल वेरिएबल रेट्स हैं उनको लिंक करना पड़ेगा एक्सटर्नल बेंचमार्क्स के साथ। कौन कौन से थे वो एक्सेप्टेबल बेंचमार्क्स? एक तो आरबीआई का रेपो रेट जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन था, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 से 3 महीने के ट्रेजरी बिल्स जो थे, यील्ड्स उनके, वो रेट, एंड मार्केट रेट पब्लिश्ड बाय FBIL, दैट इज फाइनेंशियल बेंचमार्क्स लिमिटेड इंडिया। तो इन तीनों चारों को यूज किया गया, तीनों को यूज किया गया एज एक्सेप्टेबल बेंचमार्क्स फॉर डिफाइनिंग EBLR। और इसके अलावा इसके फीचर्स थे कि इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू बेंचमार्क, ये जो भी डिसाइड किया है, प्लस स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड है वो फिक्स्ड
चीज, फिक्स्ड एलिमेंट एट द स्टार्ट दैट स्टेज अनचेंज्ड अनलेस बोरोवर का क्रेडिट रिस्क चेंज हो जाए, ठीक है। तो जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो रीसेट एवरी 3 मंथ्स, तो इसको हर 3 महीने के बाद रीसेट करने की ऑप्शन था। एंड ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू आरबीआई पॉलिसीज था। आज तक हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये कंपैरेटिव एनालिसिस है जो कि आपको इन सबके चीज़ें याद रखने में, इन चारों रेट्स की जो स्पेसिफिकेशन से याद करने में बहुत हेल्प करेगी। फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दी है। इंट्रोड्यूस कौन से साल में है? दिस वाज इन 2010, बिफोर 2010, दिस वाज इन 2010 जुलाई, अप्रैल 2016 एंड 2019। ये लिंक्ड था इंटरनल बेंचमार्क से क्योंकि बैंक ने बिल्कुल अपने हिसाब से बनाया था। ये कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड से रिलेटेड था ये, एंड ये एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड था। ट्रांसपेरेंसी इसमें सबसे कम थी। जैसे जैसे हम आगे चलते गए हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती रही। इसके साथ ही आरबीआई को जो कंट्रोल करना था रेट्स को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे वो चीज़ भी फास्टर होती चली गई। दिस वाज अगेन बैंक कंट्रोल्ड, ये तीनों बैंक कंट्रोल थे, इंटरनली कंट्रोल थे, ये एक्सटर्नली कंट्रोल था बाय आरबीआई। ये पुराने लोन्स के लिए यूज हुआ था, ये कुछ पुराने रिटेल लोन्स के लिए, एंड ये होम एंड पर्सनल लोन्स, और ये सभी फ्लोटिंग रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स के लिए। क्या इनको अलाउड था प्राइस इससे नीचे जाना? हाँ, इसमें बिल्कुल अलाउड था। इसमें अलाउड नहीं था लेकिन एक्सेप्शंस में जा सकते थे। इन दोनों में बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट अलाउड था। और कितनी बार आप रीसेट कर सकते हो रेट, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं थी। इसमें 6 से 12 महीने और इसमें 3 महीने, राइट। सो दिस होल टेबल विल हेल्प यू टू रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट easily and quickly. So now, if you are preparing for JAB, we have a master course for you जिसमें कि हम ये चारों components को cover करेंगे। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी 15 to 20 मिनट्स की एवरी क्लास, और हर कंपोनेंट से रिलेटेड, हर मॉड्यूल से रिलेटेड आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड होंगी जो, तो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी इनको देख सकते हो। लाइव क्लासेस होंगी बिफोर द एग्जाम, सो दैट यू कैन रिवाइज द होल सिलेबस एंड आस्क एनी डाउट्स इफ यू हैव। शॉर्ट नोट्स होंगे आपके रिविजन के लिए, एंड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी। तो इसके लिए आप जैब 75 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर ये कोड लगा सकते हो, एंड यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 75%. So that is all for today's class. I will see you in the next one. Thank you and have a nice day.